जहाँ तक गर्मी का जो हाल जो चल रहा है, जिस तरीके से लोग बेहाल हो चुके हैं, कल तक इसमें बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। आपको 3-4 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूँगा कि परसों से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। अभी जो भी हो रहा है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ये ईयर जो है अभी प्रेजेंट कंडीशन जो है ला नीना का ईयर चल रहा है। जब भी आपको ला नीना का जब भी ईयर चलता है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको मानसून बहुत ही अच्छा होता है, नॉर्मल से अच्छा होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ 7 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। सत श्रीकाल। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? हाँ, बहुत अच्छा। ਸਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, जहाँ तक गर्मी का जो हाल जो चल रहा है, जिस तरीके से लोग बेहाल हो चुके हैं, कल तक इसमें बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। आपको 3-4 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूँगा कि परसों से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। लेकिन गर्मी से आपको राहत 3-4 दिनों तक बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है। मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि हम जो एडवाइजरी दे रहे हैं उस पर वो कायम रहें और मैक्सिमम कोशिश करें कि घर से बाहर नहीं निकलें। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਲਾ ਲੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਲੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾ ਲੀਨੋ ਵੀ ਦਾ ਸੇਮ ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਲੀਨੋ ਹੈ ਦਾ ਬॉय ਕਿਹਾ ਗਿਆ, हाँ, ਦਾ ਲੀਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਗਰਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। हाँ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ 122 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੀਟ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ 2000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। हाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੋੜੂਗੀ? देखिए, अभी जो भी हो रहा है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ये ईयर जो है अभी प्रेजेंट कंडीशन जो है ला नीना का ईयर चल रहा है। और जब भी आपको ला नीना का जब भी ईयर चलता है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको मानसून बहुत ही अच्छा होता है, नॉर्मल से अच्छा होता है। और यूजुअली जो समर जो होते हैं रिलेटिवली आपको कूल होते हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है, जिस तरीक़ा से आसमानी आफत बरस रही है गर्मी के रूप में, दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये बिल्कुल आपको ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा डायरेक्ट रूप में हमारे साथ आ रहा है। हम लोगों ने वातावरण के साथ जो मजाक किया हुआ है वो हमारे पास रिटर्न वापस में आ रहा है। ਸਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? इसके लिए जिम्मेदार हम और आप जैसे सारे लोग हैं। कोई इसके लिए पर्टिकुलर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम सब ने एटमॉस्फेयर को बिल्कुल मजाक बनाकर छोड़ दिया है। हम यही बोलेंगे कि जैसा मैंने डिस्कस किया कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन हो, आपकी हर एक एक्टिविटी में ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन आपको शामिल है। तो हर एक, आप इवन खाना भी खाते हैं उसमें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन इंक्लूडेड है। आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, आप किस तरीक़ा से जा रहे हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, अपने पर्सनल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आप अपने घर में ये टीवी चला रहे हैं, कितने दिन चला रहे हैं, आप कितना आपको फैन करा रहे हैं, आप जो बिजली जो जला रहे हैं कितने देर तक आप अनयूज उसी तरीक़े से छोड़ रहे हैं। ये सारा का सारा डायरेक्ट रिलेशन है ग्रीन हाउस के गैसेस के इमिशन से। और जब भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उसकी तपिश आप तक पहुँचेगी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਊਗਾ ग्रीन हाउस 'ਤੇ? बिल्कुल बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूव है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इससे आपको क्या होगा, एटलीस्ट देखिए इतना तो जरूर है। देखिए ये मैंने बोलूँगा कि इसके चलते ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बेसिकली चलता कैसे है, इलेक्ट्रिक से। लेकिन इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए भी ग्रीन हाउसेस गैसेस एटमॉस्फेयर, अगर आप कोल प्लांट के थ्रू करेंगे या फिर किसी के थ्रू करेंगे, ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन होना ही है। बट उस पर रिलेटिवली इमिशन कम हो जाता है यदि आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स की ओर, सपोज करिए आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ओर जाते हैं या फिर आप इसकी ओर जाते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर पावर, तो उस पर ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन जो है रिलेटिवली आपको कम होता है। तो इतना जरूर बोल सकते हैं ईवी जो है आपको रिलेटिवली ज़्यादा सेफर है ग्रीन हाउस के लिहाज से इन कंपेरिजन टू डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, डीजल और पेट्रोल व्हीकल। डीजल और पेट्रोल में डायरेक्ट आपको
आपको बर्न होकर एटमॉस्फेयर में आपको जाता है। तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है ईवी के केस में, बिल्कुल जीरो नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए के भी ग्रीन हाउस गैस आपको एटमॉस्फेयर में जाता है। ਸਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ। ग्लोबल वार्मिंग आपको नेचर तो आपको कहीं भी अपना कहीं भी आपको रूप दिखला सकता है, कहीं भी। आप सिर्फ यहीं पर नहीं देखिए, पंजाब में ही एडवर्स वेदर मत देखिए। पंजाब का एक ही एडवर्स वेदर, आप गर्मी की ही क्यों बात कर रहे हैं? यदि आप पंजाब के हैं तो आपने याद किया होगा टॉर्नेडो इस बार 2 साल लगातार आ गया। ये एडवर्स वेदर इवेंट है जो कि यूजुअली आपको होते नहीं हैं। आप इसी तरीक़ा से इसकी बात छोड़ दीजिए, आप इवन जो साइक्लोन्स जो है, अभी साइक्लोन्स जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन अभी एक चल भी रहा है, अब बहुत ही तेज़ मतलब इंटेंसिटी के साइक्लोन आने शुरू हुए हैं। पिछले महीने की 8, 9, 10 जुलाई की आप बात कीजिए, किस तरीक़ा से आसमानी आफत बरसी थी, बरसात के रूप में। इस साल जनवरी का ठंड याद करिए, किस तरीक़ा से पूरा पंजाब कोहरे के चादर में लिपट गया। मैंने आपको बोला ना, आपको ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं है कि वार्मिंग के रूप में ही इफेक्ट दिखाएगा, सिर्फ गर्मी के ही रूप में इफेक्ट दिखाएगा। ये इट कैन ट्रिगर इवन आइस एज ऑल्सो। एक इस पर बहुत अच्छी मूवी आई हुई है, द डे आफ्टर टुमारो, आप उसको देखिए, आपको रियलाइज होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का ट्रिगर आइस एज ऑल्सो। तो एटमॉस्फेयर जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, अपना रूप जो है सारे रूप में दिखा रहा, अतिवृष्टि के रूप में, मतलब गर्मी के रूप में, कोहरे के चादर के रूप में, या फिर टॉर्नेडो के रूप में, या फिर अनएक्सपेक्टेड साइक्लोन्स के रूप में। गर्मी अपना रूप चारों तरफ से सब वे में दिखा रहा है। सर अभी रिसेंटली जो है सिंगापुर ने भी वार्निंग जारी की है कि उनकी जो पिछले बार से अब जो है 5 से 6 डिग्री ऑलरेडी इंटेंस हो चुका है टेम्परेचर। उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड को एक वार्निंग टाइप में दी कि मिलकर हमें इस चीज़ को काम करना चाहिए। WHO ने भी कहा है कि एलिनो इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इस टाइम ईस्टर्न सदर्न साइड में। आप इस बारे में क्या है? देखिए, जहाँ तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हाँ। कि एटमॉस्फेयर जो है इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सपोज करिए कि आप जो है आप यूएस में बैठे हुए हैं, या फिर जैसे मैंने आपको वार का भी जिक्र किया, यूक्रेन और इसमें वार हो रहा है, रूस में वार हो रहा है, आपको ग्रीन हाउसेज गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है। इसराइल में और फिलिस्तीन में ग्रीन हाउसेज गैसेस हमसे ऑल्दो बहुत दूर है, लेकिन भाई ग्रीन हाउस गैसेस तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो आपकी जितनी भी एक्टिविटी है वो डायरेक्ट आपको ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से आपको डायरेक्टली आपको रिलेटेड है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही इमिट हो, कहीं भी हो सकता है, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर आने वाला है। तो मैं इस बारे में ज़रूर बोलूँगा कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमको बिल्कुल इंडिया लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर सबको एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए कि हमको ये जो है आपको फॉलो करना ही है, हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, कितने भी होवे, इस चीज़ को घटाना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन तो होता जा रहा है और एफॉरेस्टेशन आपको हो नहीं रहा है। कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, नेचुरल जंगल जो बिल्कुल आपको कटते जा रहे हैं। इसके लिए भी हम और आप जैसे लोग को जिम्मेदार हैं। हम लोग को एफॉरेस्टेशन की ओर जाना है। और ठीक है, आप डेवलपमेंट को बिल्कुल आपको रोक नहीं सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें आप गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस टाइम कंस्ट्रक्शन इतनी हाई लेवल पे हो चुकी है, फॉरेस्ट लेवल बिल्कुल, लैंड बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं फॉरेस्ट के, तो इसमें आप गवर्नमेंट को क्या करें? देखिए, हमारा डोमेन है वेदर फोरकास्टिंग, तो हम वेदर फोरकास्टिंग में भी में ही अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जहाँ तक आपको जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन वेदर की बात होती है कि मेजर या माइनर, उसके इन्वायरमेंट क्लियरेंस जरूरी होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। तो हम सारे डिपार्टमेंट्स को अपनी वेदर वार्निंग को दे देते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को देखना है, जहाँ से उनको क्लियरेंस मिलता है। सर लोगों को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गर्मी से बचने का क्या तरीके अपना? देखिए, गर्मी से बचने का बस एक ही तरीका है कि अवॉइड गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपको सन और जो पीक आवर्स जो है 11 से लेकर 4-5 बजे तक, इसमें बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बाहर जाना ही है तो अपने सर को और पूरे सर को अच्छी तरीक़े से सफ़ेद कलर के या फिर लाइट कलर के कॉटन कपड़े से ढक कर रखें। अपने शरीर पर भी लाइट कलर के कॉटन लाइट कलर के कपड़े पहने। और इसके अलावा ऑलवेज रिमेन हाइड्रेटेड।
आप इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक की हो जाए, पानी पिए, नींबू पानी पिए, जलजीरा पिए, पुदीने का शरबत पिए, दही पिए, शरबत पिए, इसी कंटिन्यूस रेगुलर इंटरवल पर लेते रहें। इसके अलावा आप जो सीजनल जो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये खाएं। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो ये याद रखें, आपके पेट में अन्न का दाना आपको जरूर होना चाहिए। मसालेदार खाना बिल्कुल अवॉइड करें, या फिर गार्बेज फूड से इसको बिल्कुल अवॉइड करें। और मान लीजिए इंस्टेड ऑफ ऑल दिस आपको यदि गर्मी की ये ही हो जाती है, इमीडिएटली कंसल्ट करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।